मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। तुमने क्यों जहमत की बेटा? जो होना था वो तो हो चुका। फिजा के साथ वहाँ पर जो कुछ भी हो, मैं खुद को भी इस सब में कहीं ना कहीं जिम्मेदार समझता हूँ। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये तो हमारे नसीबों की खराबी है। नसीबों की खराबी नहीं आंटी, मुझे अफसोस सिर्फ फराज पर है कि उसने अपने घर वालों की बातों में आके फिजा के साथ इतना बुरा सलूक किया। हाँ बेटा, मगर अब अफसोस करने का क्या फायदा? मेरी बच्ची तो सदमे से निकल ही नहीं पा रही है। मैं समझ सकता हूँ, बहुत गलत हो गया फिजा के साथ। वो सबकी बिल्कुल भी अख्तार नहीं। वाकई मेरी बच्ची कितनी सादा और मासूम है, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उन लोगों ने जिस तरह मेरी बच्ची के साथ सलूक किया है ना, वो इंतहाई गैर अखलाकी था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। इवन मैं और अम्मी तो पहले दिन ही इन लोगों की फितरत समझ गए। वो एक नंबर की सख्त दिल और बदतमीज खातून। सख्त दिल तो बहुत छोटा लफ्ज है। उन्होंने जिस तरह मेरी बच्ची के साथ किया है ना, उस पर तो खुदा की खुदाई को भी रहम आ जाए। खुदा ऐसे जालिमों से बचाए। बहुत जुल्म किया उन्होंने मेरी बच्ची पे। मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ। फिजा, बड़ा जुल्म हो गया फिजा के साथ। बेटा, मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। एक बेटी तलाक याफ्ता है। मुझे बताओ, मेरी दूसरी बच्ची का हाथ कौन थामेगा? आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं फिजा से मिल सकता हूँ। अरे बेटा, ये क्या बात कर दी तुमने? एक जवान बच्ची को तलाक लेकर इद्दत से गुजरना पड़ता है, जो 4 माह घर में कैद रहेगी, और ये वक्त उसी के लिए नहीं, मेरे लिए भी सब्र आजमा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये वक्त आप लोगों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को कहीं पर भी मेरी जरूरत महसूस हो, आप लोग बिला झिझक मुझे कह सकते। मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। बेटा, इस वक्त तुमने अपनेपन का मुजाहरा करके ना मेरा दिल जीत लिया। जीते रहो। हया, हया बेटा, चाय लाओ। मैना से पूछती हूँ मैं। आजर, 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 कहाँ गए हुए थे? फिजा के घर गया था। क्यों? कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो गई तुम्हें उससे? मॉम प्लीज, क्या हो गया आपको? इतनी परेशानी की क्या बात है अगर मैंने पूछ लिया? परेशान होने वाली बात इसलिए है क्योंकि आज वो जिस परेशानी में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। आजर, प्लीज इस बात को अपने दिल से निकाल दो। नहीं निकल सकती। जब तक नहीं निकल सकती, जब तक मैं अपनी गलती का मदावा न करूं। मदावा? तुम कैसे करोगे मदावा?
उससे शादी कर, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आजर, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी क्लास की नहीं है, तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती। मॉम, मैं इस फर्क को नहीं मानता। ये क्लास, ये स्टेटस, ये हम सबकी बनाई हुई चीज है। ये तो तुम कह रहे हो। मैं अपनी इकलौती बहू को कैसे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराऊंगी? क्या कहूंगी लोगों को? मॉम, आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें। लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। किस किस की परवाह ना करूं? क्या कहूं कि मेरी बहू 2 कमरे के घर से उठ के आई है, या उसको पहले एक तलाक हो चुकी है और वो तलाक भी हमारे किराएदार के बेटे ने दी है? मॉम, कह दीजिएगा लोगों को कि आपके बेटे की ही वजह से उस मजलूम को तलाक हुई थी। मैं नहीं ये कह सकती। क्यों? क्यों नहीं कह सकती? इससे ये सब कुछ नहीं होगा आजर। समझने की कोशिश करो। मैं उस लड़की को बिल्कुल अपनी बहू नहीं बना सकती जो तलाक याफ्ता हो। मैं अपनी क्लास की एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। मॉम, खूबसूरत तो फिजा भी, कम उम्र भी है और अक्लमंद भी। आप मुझे बताएं फिजा में क्या कमी है? कमी उसमें नहीं बेटा, उसकी किस्मत में है। न जाने अपनी नहुसत से और कितने घर उजाड़ेगी। मॉम प्लीज, मैं फिजा के लिए आपके मुंह से एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई और ये हाल है। शादी के बाद माँ के साथ क्या करोगे? आजर, तुम अपने दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। बेटा खाना लगवा दूं? जी अम्मी, हमारे। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। तुम कब तक भूख हड़ताल पे रहोगी? फिजा, तुम इस तरह सिर्फ खुद को नहीं हम सबको भी अजियत दे रही हो। अम्मी, अब आपको मेरी हरकतें अजियत देती है। बेटा तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो रही हो? तो आप ही मुझे बताएं, इन हालात को कैसे बर्दाश्त करूं? अम्मी, ये आजर क्यों आया था? क्या आजर यहाँ आया था? हाँ, लेकिन क्यों? अब उससे फिजा का क्या ताल्लुक है? सही कह रही हो। कुछ कह रहा था? हाँ बेटा, वो अफसोस करने आया था। कह रहा था कि कोई काम वगैरह हो तो बता दें। क्यों? हमारे रिश्तेदार मर गए जो हम उसको काम बताएंगे? अम्मी, आपने दरवाजा ही क्यों खोला? सही बात है, बाहर से ही चलता कर देती। नहीं बेटा, मैंने उसकी आंखों में फिजा के लिए जो अपनायत और हमदर्दी देखी है ना, मैं उसको इनकार नहीं कर सकती थी। लेकिन अम्मी, उसका यहाँ यूं आना, बार बार मुझे कॉल करना कुछ मुनासिब नहीं है। उसने तुम्हें कॉल भी की थी? हाँ, अफसोस करने के लिए और माफी मांगने के लिए। पहले क्या उसकी वजह से कम मुसीबतें हैं तुम्हारी जिंदगी में? और कौन सा नया तूफान लाना चाहता है? फिजा ठीक कह रही है बेटा, वो अपने किए पे शर्मिंदा है, इसीलिए माजरत करने आया था। अम्मी, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे तब हम क्या जवाब देंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, मैं खाना लगवाती हूँ, आ जाना थोड़ी देर में। चलो खाना खाओ।
यार इतनी प्यारी लड़की की तस्वीर दिखाई थी मैंने तुम्हें, आजर को वो भी पसंद नहीं आई? नहीं, लड़का तो जैसे पागल ही हो गया है। पागलपन वाली कौन सी बात है, सारे लड़के ही शादी करते हैं। वो तो उस तस्वीर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि कोई और लड़की है जिसे आजर पसंद करता है। यही समझ लो। और तुम नहीं चाहती कि आजर की शादी वहां पर हो? जाहिर है। वजह? वजह बस वो हमारी क्लास की नहीं है। ये तो कोई खास वजह ना हुई। मैं उसे कैसे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करूंगी, क्या बताऊंगी लोगों को? ये क्या मतलब? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती, मगर अब उसके बगैर चारा भी नहीं है। यार बता भी दो। कैसे बताऊं? शी इज अ डाइवोर्सी। व्हाट? मतलब आजर एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करे? यार तुम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। यही तो मैं सोच रही हूँ। उसे समझाने की कोशिश करो ना। बहुत समझाया है, उस पे तो जैसे उस लड़की का जुनून तारी हो गया है। तुम्हें पता है यास्मीन, ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। वो इसी तरह से अमीर घरानों के लड़कों को फंसाकर उनकी दौलत पर ऐश करना चाहती है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम उसे एक मर्तबा प्यार से, फिर 2 मर्तबा सख्ती से समझा कर देखो। अगर फिर भी उसकी अकल में बात नहीं आ रही ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। रास्ता? कैसा रास्ता? एक बुजुर्ग है, हम उनसे तावीज ले लेंगे। तावीज? मैं भी आती हूँ। अरे हया, मैं तुम्हें सारे में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अच्छा बेटा, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि तुम फिजा को समझाने की कोशिश करो। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही है। मैं कैसे समझाऊं अम्मी, मैं तो खुद उसे देख देख कर परेशान हूं। तुम बेटा उसे मसरूफ रखा करो। अम्मी अभी तो वो इस हकीकत को तस्लीम भी नहीं कर पाई, मसरूफ कैसे रहेगी? फराज की यादों को ना उसके जहन से निकालने की कोशिश करो। इतना आसान नहीं है ये। इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा। फराज की तस्वीरों को, उसकी यादों को उसके दिमाग से खुरचने की कोशिश करो। लेकिन अम्मी थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसे इस तरह एडजस्ट होने में। हाँ ये बात तो है। मेरी बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख देख लिए। खुदा से हिम्मत दे, सब्र। कपड़े उतार के ना तय करके कमरे में ले आना। लेकिन वो तो इद्दत में होगी ना? जाहिर सी बात है मॉम। फिर तुम्हारी मुलाकात उससे कैसे हुई? मेरी मुलाकात उससे हो नहीं सकी क्योंकि वो एक बाइज्जत बाहया लड़की, वो तो मेरे सामने भी नहीं आई। शुक्र है। मगर तुम किससे मिलके आए? उसकी अम्मी से और बहन से। वो लोग भी बेहद मजलूम औरतें हैं। आजर, कुछ ज्यादा ही नहीं हमदर्दी हो रही उस फैमिली से तुम्हें?
कभी अपनी माँ की भी फिक्र कर लिया करो किस हाल में है। प्लीज, क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम जब से उस लड़की के चक्कर में पड़े हो ना, तुम अपनी माँ को इग्नोर करने लग गए हो। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर इस जगह पे फिजा की जगह आपकी अपनी बेटी होती, फिर क्या बोलती आप? अगर मेरी बेटी होती ना तो ऐसी कोई हरकत ही ना करती कि उसे तलाक हो। मॉम प्लीज, देखा अब आपने, जब खुद पर पड़ती है तो कितनी तकलीफ होती है। आज़र, तुम ये मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। मैं चाहूं तो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल सकती हूँ। जो माँ अपने बेटे की खुशी में खुश ना हो, उसे माँ कहलाने का भी कोई हक नहीं है। आज़र, निकल जाओ यहाँ से। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। क्यों कॉल करते हैं आप मुझे बार बार? आपको और कोई काम नहीं है क्या? प्लीज फिजा, मुझे इस तरह से तो ना कहो। क्यों? आपका मुझसे क्या रिश्ता है? रिश्ता तो बनाने से बनता है ना। मतलब क्या है आपका? फिजा, मैं तुमसे क्या? देखो तुम मेरी बात सब्र और तहम्मुल से सुनना। अब क्या हो गया? जो कयामत मुझ पर टूटी है, उससे बढ़ के मुसीबत क्या हो सकती है? जानता हूँ फिजा, इसलिए तो तुम्हारी मुश्किलात को अपना समझ के हल करना चाहता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब से ये वाकया हुआ है ना, तब से मेरे ज़मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, फिर आपके ज़मीर पर कैसा बोझ है? मुझे इस बात का एहसास खाया जा रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। क्यों ये बातें आप बार बार करके मुझे और खुद को परेशान किए जा रहे हैं? प्लीज, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। फिजा, लेकिन मैं अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको माफ कर दिया है, अब आपके ज़मीर पर किस किस्म का बोझ है? ऐसा मैं जानता हूँ किस वक्त आप इद्दत में हैं, और इस वक्त ये बातें करना नामुनासिब है। क्या कहना चाहते हैं आप? फिजा, फराज से जो गलती हुई है, क्या मैं उसका मदावा कर सकता हूँ? क्या मतलब है आपका? फिजा, मेरा मतलब है, हेलो हेलो, कौन था? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर था। अब तो मुझसे भी छुपाओगी। बताओ, किससे बात कर रही थी? आज़र की कॉल थी, बार बार कॉल कर रहा था, मैंने इसीलिए अटेंड कर ली। ये तो कोई बहाना नहीं है। किससे बात कर रहे थे जो मुझे देख के फोन ही काट दिया? दोस्त था मॉम। दोस्त का नाम पूछ सकती हूँ? पुराना दोस्त था, आप नहीं जानती होंगी उसको। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें ये बताने आई थी, उस दिन मैं तुम्हारे लिए जो लड़की देख के आई थी, मैंने उसके घर वालों को हाँ कर दिया। क्या मतलब है आपका? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी जायज फैसला करने का मुझे पूरा हक है। तुम्हें उससे बात करके अच्छा लगता है? हया तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। क्या कह रहा था? कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, तेरे ज़मीर पर बहुत बोझ है। तो क्या तुमने उसे माफ नहीं किया? मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। तो फिर उसे क्यों ऐसा लग रहा है? पता नहीं। फिजा, प्लीज, फराज से जुड़े लोगों से दूर रहो, तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि तुम दोबारा धोखा खाओ। नहीं हया, आज़र ऐसा नहीं है, बल्कि वो और उसकी अम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। तो तुम इसलिए उससे बात करती हो? आज तो तुमने उससे बात कर ली,
और उसे माफ कर देने का यकीन भी दिला दिया, लेकिन आइंदा एहतियात करना, खुद को बिजी रखो। कैसे रखो खुद को बिजी? तुम्हें कह तो रही हूँ तुम स्कूल ज्वाइन कर लो, बच्चों के साथ रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं हया, मेरा मेंटल स्टेटस अभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। तो मैं कौन सा तुम्हें फॉरेन स्कूल ज्वाइन करने का कह रही हूँ, कुछ दिन बाद कर लेना जब तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा चलो ठीक है। मॉम प्लीज ऐसा नहीं करें, अपने अपने बेटे अपने हाजिर को समझने की कोशिश करें। क्या समझू मैं हाजिर कि मेरा बेटा एक तलाक याफ्ता लड़की की मोहब्बत में आके अपनी माँ से बागी हो गया है? बागी? मॉम मैं बागी नहीं हुआ। और जिस तरह का तुम्हारा ये बर्ताव है, इसको मैं क्या समझूं? मॉम प्लीज आप एक दफा मेरी बात तो सुन लें। अच्छा बोलो। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। हूँ, पापा जो बोले सच हूँ, हक हूँ, हक हूँ। सच। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। हमने सुन लिया तुम्हारे दिल का हाल। बेचारी बहुत परेशान है बाबा, प्लीज इसके लिए कुछ करें। जाहिर सी बात है, नौजवान बेटा हाथ से निकल जाए तो माँ तो परेशान होगी ना। वो ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा। तो फिर मैं उससे गुस्सा करूं? हरगिज नहीं, तुम मीठी बनकर रहो, बुरी मत बनो, वरना वो तुमसे मुनहरिफ हो जाएगा। समझ रही हो ना तुम? सब ठीक हो जाएगा। मैं एक ऐसा तावीज दूंगा जिससे सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा।
फिर ये आदमी यहाँ क्या लेने आ जाता है, जबकि इसको पता है इसको मिलना यहाँ से कुछ भी नहीं है। मैं खुद यही सोच रही हूँ बेटा, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। जिंदगी से तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं। तुम तो ऐसी बातें मत करो। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अम्मी, मैं ना बाहर जाके इसको इतनी बातें सुनाऊंगी ना कि आज के बाद ये इस घर का रुख नहीं करेगा। देखें अभी आप। नहीं बेटा, इस वक्त ये बहुत जज्बाती हो रहा है, खामोश रहने में ही अक्लमंदी है बेटा। अम्मी, कामिल मामू को फोन करें ना आप, वो आके इसको समझाएंगे। क्यों हमें बदनाम करने पे तुला हुआ है भाई? हाँ बेटा, ये तो है। पहले इसे शादी करने की जल्दी थी, फिर तलाक देने की, और अब फकीर बन के दरवाजे पे खड़ा है। सजा है अम्मी जो कुदरत इसको दे रही है। अभी तो इसका और भी बुरा अंजाम होगा, जिंदगी तंग पड़ जाएगी इस पर। आम, ऐसे बुरे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। अच्छा बेटा, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ और मैं दिल से दुआ करूंगी कि खुदा इस आदमी को हिदायत दे।